लो आ गया दुश्मनों का काल, पलक झपकते ही मचाएगा तबाही। मैं आशीष गौतम और आप देख रहे हैं बिजनेस खबरी। जी हां दोस्तों, हर परमाणु हथियार से लैस भारत की नई पनडुब्बी इन जरघात दुश्मन का खात्मा करने के लिए अब तैयार है। हिंद महासागर में चीन की लगातार बढ़ती घुसपैठ से निपटने के लिए भारत ने अब पूरी तरह कमर कस ली है। इसके लिए अपनी पनडुब्बियों के बेड़े को भारत पूरी तरह चाक चौबंद करने में जुट गया है और भारत में परमाणु ईंधन से चलने वाली और परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियों को बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है। इन कोशिशों के सफल होने के बाद भारत अपनी दूसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी को चालू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये पनडुब्बी किसी भी तरह की जंग के लिए परमाणु मिसाइलों से लैस है। इसके साथ ही पारंपरिक हथियारों से लैस दो परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बियों को बनाने की परियोजना भी अंतिम मंजूरी के लिए तैयार है। बिजनेसखबरी.com आपको बताना चाहता है कि चीन हिंद महासागर इलाके में अपनी नौसेना की मौजूदगी तेजी से बढ़ रहा है। इससे निपटने के लिए भारत ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। दोस्तों, विजाग शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाई गई 6000 टन वजनी आईएनएस अर्घात काफी लंबे समय से जारी परीक्षणों के बाद औपचारिक कमीशनिंग के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। इन परीक्षणों के दौर में लंबे समय तक अपग्रेड के साथ कुछ तकनीकी मुद्दों को हल किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस और परमाणु ईंधन से चलने वाली पनडुब्बी आईएनएस अर्घात को 1 या 2 महीने के भीतर चालू कर दिया जाएगा। इसके बाद वह अपनी बहन आईएनएस अरिहंत से जुड़ जाएगी, जो 2018 में पूरी तरह चालू हो गई थी। रिपोर्ट्स की माने तो इसके साथ ही भारत जल्द ही परमाणु ईंधन से चलने वाली पारंपरिक और गैर परमाणु हथियारों से लैस 2 पनडुब्बियों को बनाने के प्रोजेक्ट को जल्द ही अपनी मंजूरी दे सकता है। ये दोनों पनडुब्बियां टॉर्पीडो, एंटी शिप और लैंड अटैक मिसाइलों से लैस होंगी। लगभग 40,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना को बार बार की जांच और संबंधित कई मंत्रालय के विचार के बाद अंतिम मंजूरी के लिए अब पीएम की अगुवाई वाली कैबिनेट सुरक्षा समिति के सामने रख दिया गया है। पहले प्रोजेक्ट -77 के तहत 6000 टन की हंटर किलर पनडुब्बियों को बनाया जाना था। बाद में इनकी संख्या को घटाकर केवल 2 कर दिया गया। जिस तरह भारत एक के बाद अपने कड़े फैसलों और आधुनिकीकरण से दुनिया में अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि आज भारत किसी पहचान का मोहताज नहीं है, और यदि इसी तरह से हमारा देश आगे बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु कहलाएगा। दोस्तों, इसी तरह की बिजनेस न्यूज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बिजनेसखबरी.com पर लॉग ऑन करें। और ये याद रखें, बिजनेसखबरी.com एक फ्री बिजनेस प्रमोशन प्लेटफॉर्म है जहां अपने बिजनेस को लिस्ट कर उसका फ्री प्रमोशन भी कर सकते हैं और साथ ही इसकी प्रीमियम सर्विस का लाभ उठाकर अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं।